नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। हर साल हर मानसून के साथ एक ऐसा डर भी दस्तक देता है जिसने पिछले कई वर्षों में हजारों परिवारों की खुशियां छीन ली है। एक छोटा सा मच्छर, लेकिन असर इतना बड़ा कि अस्पताल भर जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं और कई बार तो जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। नाम है डेंगू। जी हां, खौफ मौत के डर तक पसर जाता है। एक कहानी से समझिए कि हालात कैसे हैं। रात के ठीक 2 बजे थे। एम्बुलेंस का सायरन शहर की खामोश सड़कों पर चीरता हुआ किसी सरकारी अस्पताल के गेट पर जाकर थमता है। स्ट्रेचर पर पड़ी 12 साल की मासूम बच्ची की सांसें उखड़ रही थी और ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा था। डॉक्टर ने केवल एक शब्द कहा, प्लेटलेट्स केवल 8000 रह गए हैं। तुरंत सिंगल डोनर प्लेटलेट्स का इंतजाम करो, वरना सुबह का सूरज देखना मुश्किल होगा। उसके बाद जो मंजर शुरू हुआ वो किसी भी परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दुखद स्वप्न होता है। पिता बदहवास हालत में फोन मिला रहा था, चाचा सड़कों पर गाड़ियों को रोककर खून की मांग कर रहा था और रिश्तेदार एक दूसरे को कॉल कर कर मिन्नतें मांग रहे थे कि डेंगू नाम का ये अदृश्य कातिल सालों से ऐसे ही हजारों परिवार की खुशियां पल भर में लील जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होगा। डेंगू का इलाज सामने आ रहा है, मानो एक जादू सा आ गया है। समझिए.com में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, डेंगू के उस इलाज की जिससे खौफ आपको नहीं बल्कि डेंगू के मच्छर को होगा। मेरे साथ बने रहिए। डेंगू खल्लास, डेंगू का मच्छर खल्लास। जी हां, सामान्य सा दिखने वाला हल्का बुखार, आंखों के पीछे असहनीय दर्द और जोड़ों में ऐसी टीस जैसे किसी ने हड्डियों को तोड़ दिया हो। इंसान सोचता है कि यह आम वायरल फीवर है, लेकिन 48 घंटों के अंदर शरीर के अंदर एक ऐसा खतरनाक बवंडर उठता है जो पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। त्वचा पर लाल चकत्ते उभरने लगते हैं, मसूड़ और नाक से खून का रिसाव होने लगता है और देखते ही देखते मरीज डेंगू शॉक सिंड्रोम की चपेट में आ जाता है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ है जो पूरे परिवार को मानसिक रूप से पंगु बना देता है। जब डॉक्टर कहते हैं कि प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे चले गए हैं, तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है और मौत का डर हर सांस के साथ भारी होने लगता है। हर गुजरते मिनट के साथ काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि क्या मरीज की जान बचेगी या फिर वो वेंटिलेटर तक पहुंचेगा। और यही वो डर है जिसने दशकों से इंसानी आबादी को अपना गुलाम बना रखा है। लेकिन अब इस खौफनाक मंजर का अंत तय हो चुका है। वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई है और एक ऐसा इलाज या फिर वैक्सीन सामने आया है जो डेंगू के वायरस को शरीर के अंदर पनपने ही नहीं देता है, जगह ही नहीं देता है। यह दवा या टीका शरीर के इम्यून सिस्टम को इस कदर मजबूत और सतर्क बना देता है कि डेंगू का घातक से घातक स्ट्रेन भी बेअसर साबित होगा। जिसे डेंगू ने लाखों जिंदगियों को निकला, अब वो खुद अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि ये वैक्सीन डेंगू पर चोट करने वाली है। हम डेंगू के इलाज को लेकर क्या बचाव कर सकते हैं, क्या वाकई हथियार मिल गया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं डेंगू के खतरनाक तस्वीर का। छत्तीसगढ़ का बस्तर, बीजापुर, झारखंड का अबूझमाड़, बस्तर का अबूझमाड़ और वहां का बीहड़ जंगल, जहां हर पल बारूद की गंध तैरती है और हर कदम पर आईईडी, धमाके और नक्सलियों की गोलियों का खतरा रहता है। लेकिन इन खौफनाक जंगलों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक एक और दुश्मन छुपा बैठा होता है। एक ऐसा दुश्मन जो बिना किसी आहट के आता है
कोई धमाका नहीं करता है, लेकिन जवान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसी एडीज मच्छर, उसके फैलाए डेंगू की। रक्षा और गृह मंत्रालय की गोपनीय रिपोर्ट बताती है, मीडिया की तमाम खबरें बताती हैं कि रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सलियों के इलाके और वहां के घने जंगलों में जितने जवान नक्सलियों की मुठभेड़ में शहीद नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा जवान डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह से अस्पतालों के बेड पर दम तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली के इलाकों में घने जंगलों में बरसाती गड्ढे और ठहरा हुआ पानी इस कातिल मच्छर की सबसे बड़ी नर्सरी होती है। कैंपों में तैनात जवानों को रात दिन गश्त करनी पड़ती है, जहां जंगलों में सीलन और मच्छरों का झुंड उन पर हमला करता है। जब एक जवान डेंगू से पीड़ित होता है तो उसका प्लेटलेट्स काउंट तेजी से गिरता है और जंगल के सुदूर इलाके से उसे एयरलिफ्ट करके रायपुर या जगदलपुर पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार तो इलाज मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, घंटों की देरी हो जाती है और जान चली जाती है, क्योंकि डेंगू मच्छर होता ही इतना खतरनाक है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी इस वक्त इस ऐसे अदृश्य बारूद के ढेर पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। विश्लेषक और स्वास्थ्य संगठनों के डरावने आंकड़े पर नजर डालें तो डेंगू अब महज एक मौसमी बीमारी नहीं है, बल्कि ये हर एक वैश्विक आपदा का रूप ले चुकी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं। इनमें से करीब 10 करोड़ लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ते हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ब्राजील, वियतनाम, फिलीपींस से लेकर भारत तक इस छोटे से मच्छर ने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की नाक में दम कर रखा है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है और रोंगटे खड़े करने वाली है। भारत के घने बसे शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर साल मानसून के बाद डेंगू का तांडव शुरू होता है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल डेंगू के 1.5 लाख से 2.5 लाख तक पुष्ट मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि गैर सरकारी और अनऑफिशियली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। भारत में हर साल सैकड़ों मासूम बच्चे और युवा डेंगू के कारण असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि डेंगू हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन अब इस वैश्विक और राष्ट्रीय आपदा पर फुल स्टॉप लगने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस नई खोज ने बहुत उम्मीदें दी हैं, आशा की उम्मीदें। डेंगू की सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या है? यह कोई सामाजिक या आर्थिक दायरा नहीं देखता है।